एक आम इंसान के लिए अपने पसंदीदा कलाकार को करीब से देखना किसी सपने के सच होने जैसा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया में जब हजारों फैंस अपनी आंखों में यही सपना लेकर पहुंचे, तो उन्हें क्या पता था कि बदले में उन्हें आंसू और पुलिस की लाठियां मिलेंगी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के मंच पर आते ही जो पंडाल तालियों से गूंजना था, वह चंद मिनटों में चीख पुकार में तब्दील हो गया। वीआईपी कुर्सियों पर बड़े बड़े नेता और मंत्री बैठे रहे और बाहर आम जनता खाकी की बेरहमी का शिकार होती रही। तारीख और मौका बलिया के एक बड़े कार्यक्रम का था। मंच पर सांसद रवि किशन और सूबे के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह जैसी बड़ी राजनीतिक हस्तियां मौजूद थी। पूरा पंडाल खचाखच भरा था। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब पवन सिंह माइक थामेंगे। जैसे ही पवन सिंह ने स्टेज पर कदम रखा, फैंस की दीवानगी सातवें आसमान पर पहुंच गई। हर कोई अपने पावर स्टार को थोड़ा और करीब से देखना चाहता था। लोग आगे बढ़े, लेकिन प्रशासनिक इंतजाम इस भारी भीड़ के सामने बौने साबित हो गए। देखते ही देखते पंडाल में अफरा तफरी मच गई। कुर्सियां टूटने लगी, टेबल चकनाचूर हो गए और पूरा कार्यक्रम स्थल एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। भीड़ बेकाबू हुई तो प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए सबसे आसान और सबसे क्रूर रास्ता चुना, लाठीचार्ज। खाकी ने यह नहीं देखा कि लाठी किस पर चल रही है। इसी में एक प्रशंसक सिर्फ पवन सिंह का गाना सुनने आया था। उसने बताया कि 4 पुलिसकर्मियों ने उसे घेर कर बिना किसी वजह के बेरहमी से पीटा। पवन सिंह का फैन पूछता है कि क्या किसी कलाकार को प्यार करने का अंजाम यही होता है? क्या आम जनता की सुरक्षा के लिए बनी पुलिसकर्मी डंडे बरसाना जानती है? बलिया की यह घटना सिर्फ एक कार्यक्रम का फ्लॉप मैनेजमेंट नहीं, बल्कि यह उस मानसिकता को दिखाती है जहां वीआईपी कल्चर के सामने आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। जब मंच पर सांसद और मंत्री मौजूद थे, तब सुरक्षा का ऐसा पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं था कि लाठी चार्ज की नौबत ही ना आए। पुलिस की लाठियों ने सिर्फ कुर्सियां नहीं तोड़ी, बल्कि उन युवाओं का भरोसा भी तोड़ दिया जो अपने नेताओं और अपने पसंदीदा कलाकार को देखने यहां आए थे। सवाल यह है कि इस बर्बरता और घायलों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इस पूरे बवाल में सबसे कड़वा मानवीय पहलू यह है कि जहां आम जनता पुलिस की लाठियां खाकर लहूलुहान हो रही थी, वहीं मंच पर बैठे रसूखदार महफूज थे। बड़े आयोजनों में अक्सर देखा जाता है कि वीआईपीओ के लिए तो अवैध सुरक्षा घेरा तैयार किया जाता है, लेकिन जो जनता टिकट खरीदकर या मीलों पैदल चलकर अपने पसंदीदा सितारों को देखने आती है, उन्हें भीड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया जाता है। बलिया की बेकाबू भीड़ को प्यार से या बेहतर बैरिकेडिंग से भी संभाला जा सकता था, लेकिन खाकी के डंडों ने एक खूबसूरत शाम को एक खौफनाक याद में बदल दिया। हंगामा शांत हो चुका है, सितारे अपनी चमचमाती गाड़ियों में बैठकर जा चुके हैं और नेता अपने बयानों में व्यस्त है, लेकिन बलिया के उस मैदान में पीछे छूट गई है टूटी कुर्सियां, बिखरी हुई चप्पलें और फैंस का वो दर्द जो शायद ताउम्र उनके दिलों में रहेगा। मनोरंजन के नाम पर शुरू हुआ यह सफर अस्पताल के बिस्तरों पर जाकर खत्म हुआ। आने वाले दिनों में इस पर राजनीति होगी, जांच की बातें होंगी, लेकिन उस जख्म का हिसाब कोई नहीं देगा जो एक आम फैन को अपनी दीवानगी के बदले मिला है। हमें कमेंट करके बताएं कि किसी का फैन होना गुनाह है क्या? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके प्यार से ही तो हम हैं। धन्यवाद।